यूं तो जमाई लेना एक आम बात है, परंतु ये साइंटिस्ट अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं कि ऐसा होता क्यों है। कुछ साइंटिस्ट्स का मत है कि यह एक थर्मोरेगुलेटरी बिहेवियर है जो दिमाग को ठंडा रखने में मदद करता है, पर इसके बायोलॉजिकल फंक्शन का पता अभी तक नहीं लग पाया है। इसके अलावा यह भी नहीं पता लग पाया है कि लोग एक दूसरे को देखकर जमाई क्यों लेते हैं। और आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये वीडियो क्लिप देखकर जमाई आई, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगला हमारी लिस्ट में है डांसिंग फॉरेस्ट ऑफ रशिया। दोस्तों, इस जंगल में पाइन ट्रीज़ की भरमार है जो कि अजीबोगरीब तरीके से मुड़े हुए हैं, परंतु आज तक साइंटिस्ट को इसके पीछे का कारण समझ नहीं आया है। और आपको यह भी बता दें कि यह सिर्फ एक प्रजाति के पेड़ों में ही पाया गया है जो 1960 में लगाए गए थे। कुछ लोगों की थ्योरी है कि यह तेज हवाओं, अस्थिर मिट्टी व कैटरपिलर्स के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ होगा, परंतु प्रश्न ये है कि ये सिर्फ एक प्रजाति के पेड़ों को ही क्यों। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी लिस्ट में है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। दुनिया के अजूबों में शामिल मिस्र के पिरामिड पर शोध के दौरान वैज्ञानिकों को 3 खाली चैम्बर मिले हैं जो इतने बड़े हैं कि यहाँ एक हवाई जहाज खड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ कुछ और भी कमरे हैं और पिछले 4500 सालों से इस्तेमाल नहीं हुए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि ये चैम्बर पिरामिड के बीच में बनी ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर है। और यह भी चर्चा की जा रही है कि तीनों चैम्बर में से एक राजा, दूसरा रानी का व तीसरा गैलरी हो सकता है, परंतु अभी तक तो यह सब अनुमान ही लगाया जा रहा है। अगला हमारी लिस्ट में है द कर्स ऑफ तूतनखामन टॉम। साल 1922 में मिस्र के एक मकबरे में एक मम्मी मिली थी जिसकी खोज के बाद मानो यहाँ मौत का तूफान सा आ गया था। इस मम्मी की खोज के बाद इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों की मौतें होने लगी और यह सिलसिला तब तक नहीं रुका जब तक आखिरी इंसान की मौत नहीं हो गई। तो आइए जानते हैं कि किस श्राप की वजह से लोगों की मौतें होने लगी थी। आज से 99 साल पहले सन 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने मिस्र के सम्राट तूतनखामन की कब्र को खोज निकाला था, जिसकी कब्र के चारों तरफ बेशकीमती खजाना दबा हुआ था। और उस चक्कर में लोग वहां लिखी हुई एक ज़रूरी चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते थे, जिस पर लिखा था कि जो भी व्यक्ति तूतनखामन की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। परंतु लोगों ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कब्र के खुलते के साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर की टीम के लोगों की मौतें होने लगी और इसमें सबसे पहला नाम था लॉर्ड कार्नरवन का, जिसने सबसे पहले तूतनखामन की मम्मी को छुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि कार्नरवन व अन्य टीम के सदस्यों की मौत मच्छर के काटने से हुई। अपने साथियों की मृत्यु से आहत होकर उन्होंने मम्मी को वापस दफनाने के लिए कहा। इसके कुछ समय पश्चात ही उनकी भी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। लोगों का ऐसा मानना है कि कार्टर को शायद मम्मी के श्राप का एहसास हो गया था, पर इसके बावजूद वे श्राप से बच नहीं पाए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद से दुनिया में यह बात फैल गई कि यह मम्मी श्रापित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी लिस्ट में है फिश रेन। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं घटती ही रहती हैं, परंतु क्या आपने कभी मछलियों की बारिश के बारे में सुना है? यदि नहीं सुना है तो बता दें कि ऐसी एक घटना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुई थी, जहां आसमान से अचानक मछलियां बरसने लगी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। काफ़ी गहन अध्ययन व रिसर्च के बाद पता चला कि समुद्र की सतह पर तैर रही मछलियां टॉर्नेडो के प्रभाव से हवा में दूर काफ़ी किलोमीटर तक फैल जाती हैं, और जब हवा का प्रभाव आकाश में कम हो जाता है तो वे बारिश के साथ नीचे आ जाती हैं, परंतु यह भी एक अनुमान मात्र ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी लिस्ट में है ओक आइलैंड। 1975 में ओक आइलैंड पर कुछ बच्चों ने रहस्यमयी रोशनी देखी। जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्हें एक गड्ढा दिखा। बच्चों ने वहां खुदाई करनी शुरू की तो उसमें से नारियल के खोल, लकड़ी और पत्थर के टुकड़े मिले, और उनमें से एक पत्थर था जिस पे लिखा था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। इस खजाने की बाद में लोगों के अलावा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने ढूंढने की कोशिश की, परंतु खजाना आज तक हाथ नहीं लगा। अगला हमारी लिस्ट में है जोधपुर बूम। 18 सितंबर साल 2012 को राजस्थान के जोधपुर में अचानक एक तेज विस्फोट हुआ जिससे वहां के लोग काफी चौंक गए। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि मानो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। घटना के बाद लोगों ने सोचा
कि शायद यह आर्मी या एयरफोर्स की ओर से कोई परीक्षण हुआ होगा, परंतु जब आर्मी व एयरफोर्स ने ऐसे किसी परीक्षण से इनकार किया तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, जो कि बहुत ही स्वाभाविक था क्योंकि इस धमाके की आवाज़ आसपास के इलाकों तक सुनी गई थी। जब घटना का कोई ठोस कारण नहीं पता चला तो लोग ज्योतिष के पास गए और ज्योतिष ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ज्योतिष ने बताया कि इस घटना का होना पहले से ही तय था, जिसका जिक्र मयन कैलेंडर में पहले से किया जा चुका था। मयन कैलेंडर में भविष्यवाणी की गई थी कि सन 2012 में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। हालांकि ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है क्योंकि धरती आज भी अस्तित्व में है और हम सब लोग जीवित हैं, पर उस धमाके का आज तक कोई ठोस कारण समझ नहीं आया और यह रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। आगे हमारी लिस्ट में है बाबा हरभजन सिंह। दोस्तों, भारत चीन सरहद पर एक जवान ऐसा भी है जो मौत के 48 साल बीत जाने के बाद भी सरहद की रक्षा कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी याद में एक मंदिर भी बनवाया गया है। यहाँ लोग दूर दूर से इनके दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच बना है, जो कि लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। दरअसल बाबा हरभजन सिंह कोई साधु संत नहीं, बल्कि एक जाबाज भारतीय सैनिक थे जिनकी नाथुला दर्रे में खाई में गिरने से मौत हो गई थी। मान्यता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव किस जगह पड़ा है, और उन्होंने प्रीतम सिंह से उनकी समाधि बनाए जाने की भी इच्छा जाहिर की थी। परंतु प्रीतम सिंह की बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उनका शव उसी स्थान पर मिला तब अन्य अधिकारियों को उनकी बात पर विश्वास हुआ। इस घटना के बाद ही उनकी समाधि बनाई गई। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह अपने साथियों को सपने में आकर नाथुला के आसपास चीनी गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं, जो हमेशा सच साबित होती है। और आपको बता दें, मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें बाकायदा रोज सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। मंदिर में बाबा की वर्दी और जूते भी रखे जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि सफाई होने के बाद भी उनके जूतों में कीचड़ और चादर में सिलवटें पाई जाती हैं। अगला हमारी लिस्ट में है यमद्वार। दोस्तों, यूं तो देश विदेश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर भूत प्रेत की मौजूदगी का दावा किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में एक ऐसा स्थान भी है जिसे यमद्वार कहा जाता है? शायद यह सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल ये स्थान भारत के पड़ोसी देश तिब्बत में स्थित है। यह एक स्तूप है जिसे तिब्बती लोग चोरटेन कांग नग्गी के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है 2 पैर वाले स्तूप। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस स्तूप को मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही वजह है लोग इसे यमद्वार यानी यमराज के घर का प्रवेश द्वार कहते हैं। यह द्वार तिब्बत के गांव दारचेन से 15 किलोमीटर की दूरी पर करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह द्वार कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ रात में रुकता है वह जीवित नहीं बचता। कुछ लोग जो यह रहस्य को जानने वहाँ रुके वो कभी जीवित नहीं बचे, परंतु इन घटनाओं के पीछे का रहस्य आज तक समझ नहीं आया। ना ही किसी को ये मालूम चला कि यह मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनवाया। इतने शोध होने के बावजूद यह एक रहस्य ही बना हुआ है जो शायद मनुष्य के समझ से परे है। आखिरी हमारी लिस्ट में है शांति देवी रिइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। दोस्तों, पुनर्जन्म जैसी कहानियां आपने काफ़ी फिल्मों में देखी व सुनी होंगी, परंतु जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह फिल्मी नहीं बल्कि सच है। यह कहानी है शांति देवी की, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ था। जन्म के 4 साल बाद ही उन्हें अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में याद आने लगा और वह अपने माता पिता से कहने लगी कि उनका असली घर दिल्ली नहीं बल्कि मथुरा में है। उनकी बातें सुनकर माता पिता को लगा कि शायद बच्ची कोई शरारत कर रही है। यहाँ तक कि शांति देवी ने बताया
कि मथुरा में उनका पति है जिसका रंग गोरा, चेहरे पर चश्मा व बाएं गाल पर एक बड़ा मस्सा है, और उनकी द्वारकाधीश मंदिर के सामने एक दुकान भी है। फिर भी उनके माता पिता ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। जब उनको लगने लगा कि माता पिता से उनको कोई मदद नहीं मिलने वाली, तब वह 6 साल की उम्र में घर से भाग गईं और मथुरा के एक स्कूल जहाँ पहुँची, जहाँ उन्होंने बताया कि वह शादीशुदा हैं और बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ के टीचर व हेडमास्टर के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पति का नाम केदारनाथ है, जिनकी एक दुकान है। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद हेडमास्टर को एक व्यापारी का पता चला, जिसकी पत्नी का नाम लुगड़ी देवी है और करीब 9 साल पहले बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर गई थी। जब यह बात केदारनाथ को पता चली, तब वह केदारनाथ नहीं बल्कि उनका भाई बनकर दिल्ली गया। पर जैसे ही शांति देवी ने उसे देखा, वह अपने पति केदारनाथ व लुगड़ी देवी के बेटे को पहचान गई, जिसके बाद लोगों को विश्वास हो गया कि लुगड़ी देवी ने ही शांति देवी के रूप में दोबारा जन्म लिया है। जब इस केस के बारे में महात्मा गांधी को पता चला, तो उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक संगठन का निर्माण किया। संगठन के लोग शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा आए, जहां उन्होंने अन्य परिवार के लोगों की पहचान की। सन 1936 में संगठन की रिपोर्ट आई, जिसमें लिखा था कि शांति देवी सचमुच लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। इसके बाद शांति देवी ने शादी नहीं की। उन्होंने अपनी कहानी 1950 और फिर 1986 में बार बार अपने इंटरव्यू में बताई, जिसे बाद में काफ़ी किताबों में छापा गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते